मैं कन्याकुमारी से आया हूँ। कहाँ से आए हैं? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। बताइए भाई साहब, कन्याकुमारी से आए, बहुत बड़ी बात है, कन्याकुमारी बहुत दूर है। एक बार भाई साहब के लिए तालियां बजाइए। भाई साहब कन्याकुमारी से आपका स्वागत कर रहे हैं अयोध्या वासी। तो वो तो पिछली बार भी यहाँ पे हर साल जब भी दीप रिकॉर्ड बनाया था, दिया जाता रिकॉर्ड बनता है जी। यहाँ जितनी बार भी से भी आ रहे, हमारा बाहर से भी आ रहे, इसलिए देखते हैं यहाँ कचरा भी है और रोड भी अच्छा है, मगर और कि 500 सालों का रिकॉर्ड हमारा टूटा कि योगी और मोदी के आने से, कि नहीं तो हमें कल्पना भी में ही सोच रहे थे कि हमारे जीवन काल में ये राम मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा। कि क्या बीजेपी अपनी हार का बदला, अयोध्या की हार का बदला क्या मिल्कीपुर उपचुनाव से लेगी? बिल्कुल बिल्कुल 100% जीतेगी, 100% जीते। देखो ये सब चलता रहता है, विपक्ष भी कुछ कहता है और भी कुछ लोग कहते हैं, मगर जो श्रद्धालु सर ऐसे में कहना ये चाहेंगे कि अभी मंदिर का निर्माण पूरा तरीके से नहीं हो पाया है। इसके लिए अभी जब मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो यहाँ पे टूरिज्म पहले और बढ़ जाएगा। कम खरीदेंगे? हाँ। क्यों कम खरीदेंगे? इसलिए कि यहाँ के लोग हम लोग को मतलब इतना बड़ा हम राम भगवान के 500 साल के बाद आज पुरुषोत्तम राम का मंदिर बनाया और यहाँ का आदमी लोग हरा। क्या मंदिर तो एक आस्था का विषय है, लेकिन क्या प्रसाद ना खरीदने से लोगों की आप रोजी पे लात? दुकानदार से बात किए, 2 दुकानदार में सामान लिए, एक लेडीज थी, महिला थी, वो ही बोली कि क्या करें, हम लोग भी आधा घंटा 1 घंटा रोए, लेकिन हाँ रोई बोल रही थी जिस तरह कि आधा घंटा हम भी रोए, लेकिन अयोध्या वासी उनके लिए एक भ्रम फैलाए और सीता माता को वनवास दिए और उनको समाधि देना पड़ा। क्या अयोध्या के विकास के बारे में सर आपसे जानना चाहेंगे, अयोध्या के विकास के बारे में कुछ बताइए जनता। भाई साहब ये तो हमारा बहुत ही सौभाग्य की बात है कि 500 सालों का रिकॉर्ड हमारा टूटा कि योगी और मोदी के आने से, कि नहीं तो हमें कल्पना भी में ही सोच रहे थे कि हमारे जीवन काल में ये राम मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा। हम तो ये दर्शन के लिए ही कल्पना ही कर रहे थे। अपने आप को बहुत धन्य मानते हैं, आपके सामने ही मंदिर धन्य मानते हैं और हम तो समझते हैं कि आने वाले पीढ़ी भी धन्य मानेगी कि ऐसा जो है 500 सालों का हमारा रिकॉर्ड टूट गया। ये हमारे सनातन का 500 वर्षों के बाद जो है मंदिर का निर्माण हुआ। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि क्या अगर कोई और गवर्नमेंट होती इतना डेवलपमेंट करा पाती? बिल्कुल नहीं होता। इसके पहले भी गवर्नमेंट रही, समाजवादी की रही है, मायावती की रही है, सेवा हिंदू के कटने के सिवा जो है विपक्ष की पार्टियां आवाज उठाती रहती हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब मंदिर का निर्माण हुआ। अरे भाई, तो इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों नहीं आया? इसके पहले भी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता था। नहीं, वो जो तारीख पे तारीख दी जाती थी, तारीख पे तारीख इसलिए दी जाती थी कि हमारे हिंदुओं को बरगलाया जाता था। विपक्ष वाले बरगलाते थे कि अगर ये काम हम कर देंगे जो है तो हमारी वोट बैंक की राजनीति खत्म हो जाएगी। अच्छा, समझे? तो ऐसे में भाई साहब आप बताइए, जैसे ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग जो है हमेशा टाल देते थे मुद्दे को, मंदिर के मुद्दे पे, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? अब इस पे क्या हम स्टूडेंट हैं, पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, उसमें क्या ही बोलें। बाकी जो है चुनाव वाला जो माहौल है, जनता खुद जागरूक हो गई है, क्या करना है कहीं से समय के अनुसार जो है वो करेगी। ऐसे में लगातार जो है राम की पैड़ी से बने हुए हैं। तो भाई साहब आप बताइए, इस समय जो लाखों श्रद्धालु, जब से मंदिर का निर्माण हो गया, लाखों श्रद्धालु भक्तगण यहाँ पर आ रहे हैं, क्या इसके पहले कभी ऐसा होता था? ऐसा कभी होने ही नहीं पाता था। हमारे टेंट में भगवान राम बता रहे थे, अभी हमें कुछ लोगों से बात हुई, वो लोग कह रहे थे कि एयरपोर्ट जो है पहले लखनऊ जाना पड़ता था, लोगों को टाइम वेस्ट होता था, अब आपको यहीं से एयरपोर्ट, यहाँ पे एरोप्लेन। इससे बड़ी सौभाग्य लोगों को क्या मिलनी चाहिए? आपको कहीं भी जाना है तो एयरपोर्ट यहीं पे मिल जा रहा है आपको। इससे बड़ा सौभाग्य लोगों को क्या होना चाहिए कि इतना शुभ अवसर मिला लोगों को अपने मन में। लोग बने हुए हैं भाई साहब, आप लोगों से चर्चा करेंगे अयोध्या के बारे में, आप सबका क्या ख्याल है, क्या विकास के बारे में क्या कहना है? विकास तो बहुत सारा हुआ, पहले पतली पतली गलियां थी, अब तो देख रहा हूँ बिल्कुल खुल के बिल्कुल चौड़ी चौड़ी हो गए रोड। जैसे आप कहाँ के रहने वाले? मैं तो वैसे प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज से आप लोग अयोध्या दर्शन के लिए आए हो? नहीं आया तो दिल्ली से हूँ। दिल्ली से आए हो? हाँ जी। तो अयोध्या आकर कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा। हाँ जी। यहाँ का वातावरण कैसा लग रहा है? इसमें तो बिल्कुल अच्छा लग रहा है, बिल्कुल शुद्ध वातावरण लग रहा है कि नहीं? बिल्कुल राममय है। अच्छा, और भाई साहब आपका क्या नाम है? अविनाश वर्मा। अविनाश वर्मा जी, कहाँ से आप? दिल्ली से। दिल्ली से आए। दिल्ली से आकर आपको अयोध्या धाम में कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ का वातावरण कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा। और डेवलपमेंट के बारे में क्या? डेवलपमेंट तो बहुत ही डेवलपमेंट है। बहुत डेवलपमेंट में कुछ गिना दीजिए, दर्शक देख रहे हैं। जैसे अपना लाता चौक वगैरह इतना बढ़िया, मैसर चौक। हाँ जी, हाँ जी। और ये राम मंदिर इतना बढ़िया बना हुआ है जिसका कोई मतलब। और सड़कों का चौड़ीकरण, सड़कों चौड़ीकरण है तो तभी तो अच्छा लगेगा चौड़ीकरण। लेकिन यहाँ पे एक बात और भी है, जैसे कि जब बीजेपी लोकसभा सीट यहाँ पे हार गई, लोगों का कहना था कि सड़क के चौड़ीकरण हुआ, यहाँ पे लोगों को मुआवजा नहीं मिला, इस वजह से बीजेपी हार गई, ऐसा भी लोगों के अंदर भ्रम आया। नहीं, ये गलत है, ये सब
पॉलिटिक्स चीज़ है, पॉलिटिक्स वाले जाने ये सब कि क्या कौन क्या किया है। हम लोग तो राम लला दर्शन करने आए हैं, हम लोग को बहुत ही अच्छा भव्य दर्शन हुआ और बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, घूम फिर के भी बहुत अच्छा लगा, तो उसमें कोई वो नहीं है। क्योंकि देखिए हम लगातार बने हुए हैं यहाँ पे, हमें उड़ीसा के लोग भी मिल रहे हैं, कन्याकुमारी से भी मिल रहे हैं, इतने दूर दराज राज्यों के लोग मिल रहे हैं, पहले ऐसे कभी नहीं होता था। नहीं तो पहले था ही नहीं ना, पहले कुछ था ही नहीं, पहले था ही नहीं। बाकी रोड के चौड़ीकरण और उसके बाद उसके साथ आने जाने का लाखों श्रद्धालु जब आ रहे हैं, सड़कें भी तो चौड़ी नहीं होंगी तो कहाँ से आएंगे? फिर आ नहीं पाएंगे ना, उसके लिए फिर और भी व्यवस्था होती है, कैसे आना है, कैसे अब सुविधा बढ़ी है तो लोग बाग आ रहे हैं। ऐसे में लगातार बने हो आप। भाई साहब आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ जी। दिल्ली से है, तो दिल्ली से अयोध्या आकर कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, फील गुड महसूस कर रहा हूँ, फील गुड महसूस कर रहा हूँ, गुड महसूस कर रहे हैं। तो अयोध्या के डेवलपमेंट देख के कैसा लग रहा है आपको? डेवलपमेंट 4 चांद लग गए, डेवलपमेंट में 4 चांद लग गए, पहले कुछ नहीं था यहाँ पे। किसको क्रेडिट देना चाहेंगे आप? बीजेपी के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जिंदाबाद। और योगी जी को? योगी जी तो सर्वश्रेष्ठ है ही, उनके नेतृत्व में तो है ही, हो ही रहा है। बाकी मोदी। अच्छा ये बताइए क्या कारण रह गया जो अयोध्या में लोकसभा सीट बीजेपी हार जाती है? ये सब पार्टी पॉलिटिक्स है, ये सब पॉलिटिक्स है। और कुछ नहीं है। क्या हारने की वजह से क्या विकास की रफ्तार में कमी आई अयोध्या में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, जो उन्होंने चालू कर रखा था वो तो चालू रहेगा, उसको थोड़ी बिल्कुल। ऐसे में क्या अयोध्या के विकास में कोई कमी नहीं? नहीं, कमी नहीं आएगी, कमी नहीं आएगी, तो विकास बढ़ता चला जाएगा। मोदी जी बैठे हैं ना ऊपर, वो विकास में कमी लाने नहीं देंगे, कमी लाने नहीं। एक हार गई तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अयोध्या का विकास रोक दिया जाए। नहीं, ऐसे में लोगों के अंदर भ्रम भी आया कि हम अयोध्या में बीजेपी हार गई, अब अयोध्या का विकास नहीं होने वाला है। ऊपर बाप बैठा है तो बेटा क्या कर लेगा? अच्छा, कितनी बड़ी बात बोल दी आपने कि बाप बैठा बेटा क्या कर ले। इसका मतलब है कि अयोध्या का डेवलपमेंट होता रहेगा, बिल्कुल होता रहेगा, और इससे ज्यादा डेवलपमेंट होने की संभावना। एक सीट हारने से कोई सरकार थोड़ी चली गई सरकार। अच्छा ये बताइए, अभी देखिए अभी अयोध्या में जो है 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में यहाँ अयोध्या की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है मिल्कीपुर। तो क्या कह रहे हैं लोग? कह रहे हैं कि क्या बीजेपी अपनी हार का बदला, अयोध्या की हार का बदला क्या मिल्कीपुर उपचुनाव से लेगी? बिल्कुल 100% जीतेगी, 100% जीतेगी। और हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम दिल्ली से भी आ जाएंगे, दिल्ली से भी आ जाएंगे हम। क्या बात है, मिल्कीपुर। यानी कहने का मतलब है जो लोग कह रहे हैं कांटे की टक्कर और भाजपा में, तो ऐसे में क्या है कि बीजेपी वहाँ जीत जाएगी? बिल्कुल टक्कर नहीं है क्या? अरे टक्कर हो, बीजेपी जीतेगी 100%। ऐसे में यानी कि जो सपा के लोग करे दावा कर रहे हैं कि जैसे हमने अयोध्या में आप लोग को हराया था वैसे मिल्कीपुर में हराएंगे। ऐसा कभी असंभव। अभी चुनाव करवा लें। अच्छा, चुनाव करवा लें। अभी लोकसभा चुनाव तो होने वाला है। अरे नहीं, इसके लिए अभी लोकसभा का भी अलग से सीट का आज भी हार जाएंगे अखिलेश का कोई लोग शर्मिंदा है ऐसे, यानी कि बीजेपी को हराने के बाद? वो तो हाँ बिल्कुल है, अयोध्या के लोग शर्मिंदा बिल्कुल है। क्योंकि अयोध्या के लोग जब बाहर जा रहे हैं अयोध्या के बताते हैं, बड़ी उनकी हंसी होती है कि आप अयोध्या में बीजेपी वहाँ से हार जाती है, अयोध्या के लोग को कोसा जाता है। बिल्कुल यही है, कोसा जाएगा। मगर कुछ पहले एक भ्रम आया था कि अयोध्या आएंगे लेकिन हम प्रसाद नहीं खरीदेंगे, ऐसा एक भ्रम जब इलेक्शन का नतीजा आया। देखो ये सब चलता रहता है, विपक्ष भी कुछ कहता है और भी कुछ लोग कहते हैं, मगर जो श्रद्धालु। लेकिन ये बताइए, आप लोग तो बाहर से हैं, क्या आप आए यहाँ पे, आपने रोजगार को रोका, क्या प्रसाद नहीं खरीदा आपने? अरे हम तो चाहते हुए जहाँ आएंगे तो वहाँ से जितना जरूरत है उतना नहीं खरीदा। अच्छा, मतलब जितना कम से कम में काम हो जाए उतना ही लोग खरीदा। नहीं खरीदा, लेकिन जैसे ऐसे एक भ्रम फैला था अयोध्या आएंगे दर्शन करेंगे लेकिन प्रसाद नहीं खरीदेंगे। कम खरीदेंगे। कम खरीदेंगे? हाँ। क्यों कम खरीदेंगे? इसलिए कि यहाँ के लोग हम लोग को मतलब इतना बड़ा हम राम भगवान के 500 साल के बाद आज पुरुषोत्तम राम का मंदिर बनाया और यहाँ का आदमी लोग हरा दिया बीजेपी को। आज हम लोग को हार जीत तो लगी रहती है। आज विपक्ष बोलता है कि हार जीत तो लगी रहती है। क्या यहाँ के लोग जो रोजगार किए हुए हैं उनका रोजगार आप लोग खत्म? जिसके लिए कुआं खोदे वही गड्ढा खोद रहा है। अगर आप लोग प्रसाद नहीं खरीदें रोजगार कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना, नहीं चले उसमें मतलब हम लोग आज हम लोग 5 किलो प्रसाद लेना था, हाफ के जी लिए मात्र 500 ग्राम लिए। क्यों लिया? ऐसा क्यों? ऐसा ही करेंगे। हार की वजह से हम लोग को बोला जा रहा है। हम लोग अगर अयोध्या अगर जीत गए होते तो प्रसाद ज्यादा लेते? हाँ लेते 200%। बड़ी बात भाई साहब, लेते सामने आपसे हमने सवाल लेते। इन्होंने बताया नहीं, इनकी थिंकिंग अलग है, मेरी थिंकिंग अलग है, इनकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है। गलत बात है, लेकिन देखिए क्या मंदिर तो एक आस्था का विषय है, लेकिन क्या प्रसाद ना खरीदने से लोगों की आप रोजी पे लात मार रहे हैं? नहीं, वो कत रहे हैं। भाई साहब की अलग थिंकिंग, अपनी अलग थिंकिंग है, उसमें कोई वो नहीं। अयोध्या वासियों ने लल्लू सिंह सांसद को यहाँ से बीजेपी 3 बार सांसद बना रखा था।
अगर इस बार हुआ है यहाँ अयोध्या शहर वालों कोई गलती नहीं है, ग्रामीण स्तरीय से बीजेपी हारी है यहाँ से। कोई गलती नहीं, ऐसे में ये जो ग्रामीण क्षेत्रों से हारे हैं, अयोध्या में नहीं हारे। हम लोग लेकिन आपके अंदर ये जो भ्रम आया है ये गलत है। अभी हम 2 दुकानदार से बात किए, 2 दुकानदार में सामान लिए, एक लेडीज थी, महिला थी, वो भी बोली कि क्या करें, हम लोग भी आधा घंटा 1 घंटा रोए, लेकिन हाँ रोई, बोल रही थी जिस तरह कि आधा घंटा हम भी रोए, लेकिन बाहर से जो आए हुए हैं यहाँ पर बसे हुए हैं दुकानदार लोग, उन लोग भी गद्दारी किया है, उन लोग भी वोट नहीं दिया है और प्रशासन थोड़ा सा पेमेंट में गड़बड़ी किया, उसके चलते कुछ नुकसान हुआ है। अच्छा, उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। ऐसा भी बोला गया, ऐसा बात नहीं। लेकिन जो आपने अपने अंदर जो ये भ्रम फैला रखा, आज से थोड़ा जिताइएगा तभी। चलिए कोई बात नहीं, आज से थोड़ा सुधार कीजिए आप लोग, अपने अंदर जो भावना है आएंगे, लेकिन प्रसाद जो रोजगार का साधन यहाँ उपलब्ध हुआ है। आज राहुल मियाँ क्या बोलता है, अच्छा बोलता है ना 99 को लाया सीट, बोलता है साला पूरा 20 को ही खरीद लेगा वो। साला बिना देखे 1 घंटा भाषण नहीं दे सकता साला वो। आज जो सो क्या कितना बड़ा तो हम लोग को तोहनी कर रहा है, जो साला हम लोग के लिए इतना सब कुछ कर दिया है। आज देखिए हर की पेड़ी आपका कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है, नीट एंड क्लीन लग रहा है। ऐसे में देखिए हम इसकी चर्चा कर ही रहे थे, ऐसे में भाई साहब मिल गए, ये भावना यानी सच होती दिख रही है। मंदिर आ रहे हैं लेकिन जितना ज्यादा प्रसाद खरीदना था उतना नहीं खरीद रहे हैं, मार्केट नहीं करते उस तरह का। सही बात है। अगर भाई साहब अगर मंदिर कह रहे हैं, अगर यहाँ पर बीजेपी हार जीत रहा है ना, रिक्शा से ही चल रहे हैं ना, हम लोग गाड़ी से ही चल रहे हैं, रिक्शा से ही चल रहे हैं ना, रोजगार का मतलब है ना, खरीदना ना खरीदना। 50 किलोमीटर में फर्क है, लोग कितना भी कुछ क्या करें, अयोध्या के जितने भी 50 किलोमीटर के आसपास में गाड़ी हो, वाहन हो, कुछ भी हो, सब पे फर्क पड़ता है। फर्क तो पड़ता है क्योंकि जब इलेक्शन का नतीजा आया तब यहाँ के जो रिक्शा वाले थे और भी लोग बता रहे थे रोजगार में कमी आई यहाँ पर। के बाद हम लोग का बिजनेस मार खा गया, उसके पहले बिजनेस हम लोग का पूरा बहुत अच्छे से बिजनेस लोग खुद बोली, महिला खुद बोली दुकानदार कि जब रिजल्ट आया उसके बाद से हम लोग का मार हुआ बिजनेस, नहीं तो उसके पहले हम लोग एकदम चरम स्थिति पर थे। रोड की चौड़ीकरण नहीं होगा तो फिर लोग बाग निकलेंगे नहीं, बड़ी ये जैसे गाड़ियाँ निकल रही है फिर उसी में रह जाओगे। किसी को शाम को 5 बजे ट्रेन पकड़ना तो 4 घंटे वहाँ पहुँचोगे 10 मिनट के रास्ते के लिए। जो पॉलिटिक्स है बुराई थोड़ा होता ही है, पॉलिटिक्स है, लेकिन हार जीत तो लगी रहती है ना। हार जीत लगी रहती ठीक है, लेकिन इस तरह के इस कम से कम इस इलेक्शन में नहीं आना। यानी कि ये सीट इनको जीतना जरूरी था, बहुत जरूरी था, जीतना ही नहीं, कहीं से और हार जाते, लेकिन अयोध्या नहीं आना चाहिए था। आप जो सोशल मीडिया चला रहे हैं ये तो आप किस वजह से चला रहे हैं? आप यहाँ भव्य हुआ है इसी वजह से आप भी हैं, हम भी हैं। सही बात है। तो आप लोगों को तो राय भी तो दे रहे हैं, ये गलत भ्रम है, ऐसा मत फैलाइए। इसीलिए नहीं भ्रम की इसमें कोई वो नहीं है, भ्रम की कोई बात ही नहीं है। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। सच्चाई है, कैसी सच्चाई बताइए? सच्चाई ये है कि सतयुग में जब रामचंद्र जी थे तो भी यहाँ पे यहाँ अयोध्या वासी उनके लिए एक भ्रम फैलाए और सीता माता को वनवास दिए और उनको समाधि देना पड़ा। और आज भी है कि योगी जी ने इतना अच्छा काम करने के बाद और वही सतयुग वाला कांड यहाँ पे दोबारा दोहराया। यानी अयोध्या की जनता हमेशा वही करते चली आई जो पहले से करते चली। हाँ, क्योंकि हम अयोध्यावासी हैं, हम ऐसे कैसे कह सकते हो आप? खड़े हुए हैं सामने। भैया अयोध्या के राम थे, लक्ष्मण थे। सुनिए बताऊं, लक्ष्मण ने सब कुछ त्याग दिया, भरत ने सब कुछ त्याग दिया, तो यहाँ राम भी है, लक्ष्मण भी है, भरत भी है और कुछ लोग उनका विरोधी है, सतयुग में भी थे और आज भी हैं। राम जी के विचार नहीं है कि आपकी पार्टी हार जाती है तो आप यहाँ से प्रसाद लेना बंद कर दें, गरीबों का बेरोजगार बंद कर दें। हो सकता है कुछ खामियां रही हों बीजेपी पार्टी में, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, बीजेपी पार्टी में हो सकता है कुछ खामियां रही हों, कुछ यहाँ पे खामियां हुई, आप उसको भी जानने की कोशिश कीजिए। आप बताइए भाई साहब क्या कह रहे हैं आप? खामियां देखिए, जहाँ अच्छाई होगी तो 100 काम आप करिएगा तो आपके घर में 5 परिवार हो तो 5 बच्चों को आप एक बार में खुश नहीं कर सकते हैं। हाँ नहीं, जातिवाद का क्या कहना चाहिए भाई साहब? जातिवाद में ही बहुत ज़्यादा ही फर्क हुआ। जातिवाद से भी फर्क पड़ा है? हाँ बिल्कुल पड़ा है। हाँ, जातिवाद से भी यहाँ फर्क पड़ा है। हम लोग तो कोई जातिवाद मानते ही नहीं, नहीं मानो, लेकिन जातिवाद का फर्क पड़ा है। सारे हिंदू अगर संगठित हो जाएं, बटोगे तो कटोगे। जैसे देखिए योगी जी अभी बयान आया है, बटोगे तो कटोगे, हिंदुओं के लिए खास कर ये बयान आया है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, योगी जी तो शुरू से ही कर रहे हैं और वैसा नेता जो हमारे धर्म की रक्षा कर सकता है दूसरा कोई है ही नहीं योगी जी के समान। अच्छा, हाँ, ये बयान जो है मोहन भागवत जी ने भी दिया, सभी लोग ये बयान दे रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, क्योंकि हिंदुओं को एकत्रित होकर रहने की जरूरत है। तो देखिए, जब हिंदू एकजुट हुआ है तभी सनातन जीता है और अभी भी
अभी जो उपचुनाव होगा देखिएगा, वो मोदी जी का चुनाव था, लोकसभा का, योगी का चुनाव है, देखिएगा जितने उपचुनाव होंगे विधानसभा के सारे सीटें जीतेंगे, सारी सीटें जीतेंगे। तो ये बताइए, जब बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, वहाँ मूर्तियाँ तोड़ी जाती हैं, अभी हाल ही में ऐसा हुआ, और वहाँ पे देखिए सभी हिंदू 7 लाख हिंदू सड़कों पर जब आ गए, एकत्रित हुए, तब जाके उनका वहाँ पे उनको जो है जो मारा काटा जा रहा था, जो उन पर अत्याचार, जब जाके अत्याचार रुका उनके ऊपर। भैया बांग्लादेश है ना, आप यूपी में एक कोई अगर हल्का सा कहीं कोई झंडा झुकाने की कोशिश करता है तो उसके घर ही खत्म हो जाता है। ये योगी का राज है यूपी में, एक गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। तो ऐसे बताइए, बहराइच में जो कांड हुआ, अभी कल ही घटना ऐसे देखने को मिली है, बहराइच में देखिए कितना बड़ा कांड हो गया, हिंदू मुस्लिम एक्ट वहाँ पे हो गया और वहाँ पे आगजनी हुई, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर 3 दिन के बाद आप देखिएगा बहराइच की पोजीशन क्या है। जितने लोग चिन्हित होंगे, अगर उनके मकान न टूटे और उनकी अराजकता खत्म न हो तो कहिएगा। अच्छा, यानी सब पे बुलडोजर चल जाएगा? 100%। हाँ। और जो मृतक जो वहाँ पे जो कि मतलब मृतक हुआ है, आज सीएम योगी के पास मिलने गया है वो परिवार। आज सीएम योगी ने उनसे मुलाकात करने की इच्छा जताई, तो आज सीएम योगी से मिलने के लिए वो परिवार गया है। उनका कहना है जो भी इस हत्या में शामिल हो उनका एनकाउंटर हो। 100% होगा। जब अति जैसे गुंडे नहीं बचे तो छोटे मोटे कुकुरमुत्ते नहीं बचेंगे। हाँ, पूरे यूपी की जनता को योगी जी के ऊपर भरोसा है, आज नहीं तो कल। लेकिन कल क्यों हिंदुओं के ऊपर ऐसा होता है? मूर्ति विसर्जन, बहराइच में तो मूर्ति विसर्जन का सवाल था, उसी में हिंदू एक्ट एंड मुस्लिम एक्ट हो गया वहाँ पर। कराऊं जिसके खून में अराजकता होगा, जो अपने बाप का, जितने मुस्लिम का पूरा इतिहास पढ़ लीजिएगा, कोई अपने बेटे का नहीं हुआ, अपने बाप का नहीं हुआ। हाँ, तो आज नहीं, कभी भी किसी के नहीं होंगे। हिंदुओं में चींटियों को दाना डाला जाता और मुस्लिमों में अपने बाप को कारागार में रख के, और उनको पानी के लिए भी अगर एक दिन में 3 लीटर पानी की ज़रूरत है तो 1 लीटर पानी दिया जाता था अपने बाप को। उनका ये इतिहास है। ऐसे में चर्चाएं बहुत अहम हो जा रही हैं। तो ये बताइए, लास्ट सवाल की, अयोध्या जो है डेवलपमेंट हो रहा है, लगातार यहाँ विकास की रफ्तार बढ़ रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे और आगे विकास कितना होने की संभावना है यहाँ पे? पूरे भारत का सबसे विश्व स्तरीय अयोध्या शहर बनेगा, और अगली बार जब प्रधानमंत्री की शपथ कोई लेगा तो सबसे बड़ा कट्टर हिंदू नेता लाल किले के ऊपर से झंडा फहराएगा। ये देखिए, आदरणीय मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, क्योंकि ऐसा कभी हुआ है कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना, क्योंकि कांग्रेस इसके पहले 10 साल सरकार लगातार चलाई, लेकिन अब की बार आदरणीय प्रधानमंत्री तीसरी बार, आपके कार्यकाल में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। अगर पूर्ण बहुमत की सरकार होती, पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका, नहीं मिल सका, उसी का खेद है। नहीं तो आज हिंदू राष्ट्र की कगार में राष्ट्र घोषित हो जाता क्या? 100%। हिंदू राष्ट्र। नाम बताइए। मैं कन्याकुमारी से आया हूँ। कहाँ से आए? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। बताइए भाई साहब, कन्याकुमारी से आए, बहुत बड़ी बात है, कन्याकुमारी बहुत दूर है। एक बार भाई साहब के लिए तालियां बजाइए। भाई साहब कन्याकुमारी से आपका स्वागत कर रहे हैं अयोध्या वासी। तो ये बताइए, कन्याकुमारी से आकर अयोध्या धाम में कैसा लग रहा है? अयोध्या धाम तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ का जो डेवलपमेंट है और यहाँ का दृश्य देखकर कैसा लग रहा है? नहीं, ऐसा तो डेवलप हो ही रहा है, अभी हो रहा है, देखने में लग रहा है। ये बताइए, क्या यहाँ पर आने पर क्या वो त्रेता युग वाली छवि नजर आ रही है? नहीं समझा नहीं मैंने। अरे मतलब कि जैसा कि जब प्रभु श्री राम अयोध्या आए थे, उस समय की बात बता रहे हैं, उस समय की जो छवि थी वो छवि नजर आ रही है। अभी मतलब डेवलप देखते हुए आ रहा है, शायद वो छवि आ रही है। तो देखिए, योगी जी जो है हर वर्ष दीपोत्सव पे कार्यक्रम करते हैं, दीपोत्सव बड़ी संख्या में मनाई जाती है। तो और क्या कहना चाहेंगे? पे चर्चा चल रही है, ऐसे में लोगों से लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब, आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। तो अयोध्या आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो अयोध्या के विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा विकास किया है योगी जी ने। अच्छा विकास किया। हाँ जी। अच्छा, कुछ विकास जो यहाँ पे हुए हैं उसके बारे में हमें कुछ बता दीजिए। पब्लिक देखे, जैसे देख रही पब्लिक देखे, यहाँ पे हर तरह का विकास मिला है। जो आपकी पतली गलियाँ थी उनका चौड़ीकरण हुआ है, और लाइट पानी की, आप कभी भी रात के भी अगर आप 2 बजे भी आएंगे तो आपको पूरी लाइट मिलेगी, कहीं अंधेरा नहीं मिलेगा। अंधेरा नहीं मिलेगा। ऐसे में ये बताइए, साथ रह सकते। आपकी बात दीपोत्सव कार्यक्रम भी होने वाला है, तो इससे में क्या लग रहा है? कुछ खास है आपकी बात? क्योंकि मंदिर का निर्माण भी हो गया है। तो वो तो पिछली बार भी यहाँ पे हर साल जब भी दीपोत्सव रिकॉर्ड बनाया जाता, दिया रिकॉर्ड बनता है।
जी। यहाँ जितनी बार भी कोई नया प्रोग्राम होता है, तो आप दिल्ली से हैं, जब अयोध्या आए तो आपको वो छवि नजर आई जो कि प्रभु श्री राम के समय में होती थी, अयोध्या को देवभक्तिमय हो जाते थे लोग? हाँ वो छवि दिखी। छवि दिखी। हाँ जी, हम पूरे दिल्ली के साथ 80 लोग आए हैं एक ट्रेन। 80 लोग आए हैं 80 लोग एक ट्रेन में? 80 लोग भाई साहब भर, बताइए, बहुत बड़ी बात है। एक ट्रेन में 80 लोग आए हुए हैं और बता रहे हैं कि 80 लोग सब दर्शन करने आए हैं। सब लोग दर्शन करने आए। कभी पहले ऐसा होता था कि देखिए जब से मंदिर का निर्माण हुआ इतने भक्तों की संख्या बढ़ रही है, पहले इतने लोग आते थे क्या? नहीं, पहले नहीं आते थे। पहले हम लोग 1-2 आते थे। अच्छा, चलिए धन्यवाद। ऐसे में लगातार बने हुए भाई साहब, आप कहाँ से हैं? मैं उड़ीसा से आया हूँ। उड़ीसा से। उड़ीसा से आकर यहाँ अयोध्या में कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। फीलिंग कैसी आ रही है? बहुत मतलब भक्ति जैसे आ रही है। भक्ति जैसे आ रही है। त्रेता युग वाली छवि नजर आ रही है? त्रेता युग में तो मैं नहीं था, तो नहीं थे, लेकिन कुछ जैसे जो अनुमान लगाया जाता है कि भक्तिमय लोग हो जाते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे तो नहीं होगा, पर भक्तिमय, कुछ भक्तिमय लग रहा है। जो ये वातावरण है भक्तिमय लग रहा है। बहुत 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 भक्ति। यहाँ का डेवलपमेंट कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, और भी होना चाहिए। क्योंकि भाई साहब अगर आप उड़ीसा से आए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उड़ीसा से आकर आप अयोध्या में दर्शन कर रहे हैं। पहला ऐसे कभी नहीं होता था कि इतने दूर राज्यों से लोग चलकर आते थे। लोग आसपास के लोग तो आते ही थे, लेकिन जब से मंदिर का निर्माण हुआ टूरिस्ट की संख्या यहाँ पे लगातार बढ़ गई है। हाँ जी। तो आप भी तो टीवी के माध्यम से कहीं देखकर यहाँ डेवलपमेंट देखे होंगे, तभी तो आप आए होंगे। हाँ। तो मंदिर का निर्माण हो जाने से क्या लग रहा है? कितने वर्षों के बाद मंदिर का निर्माण हुआ और 500 वर्ष लग गए। सुप्रीम कोर्ट का, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तब जाके मंदिर का निर्माण हो पाया। तो क्या हिंदुओं के लिए कितनी खुशी की बात है? बहुत खुशी की बात है हिंदुओं के लिए, मगर बहुत डेवलप होना चाहिए। और डेवलपमेंट होना चाहिए। बहुत डेवलप होना चाहिए। यानी जो डेवलपमेंट हुआ इससे ज़्यादा डेवलपमेंट। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इसलिए वो स्टेशन भी बहुत डेवलप होना चाहिए, और रोड भी अभी भी होना बाकी है। इनका कहना है कि इससे ज़्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए। जो भी डेवलपमेंट हुआ है और इससे ज़्यादा डेवलपमेंट होने की यहाँ पे ज़रूरत है। इसका मतलब है आप कह रहे हैं जो भी सरकार ने डेवलपमेंट कराया है उससे ज़्यादा डेवलपमेंट हो यहाँ। हाँ, हमारा ये अयोध्या है ना, बहुत बड़ा है, इसलिए बहुत लोग बाहर से भी आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, इसलिए देखते हैं यहाँ कचरा भी है और रोड भी अच्छा है, मगर और भी होना चाहिए। ऐसे में लगातार बने हुए हैं राम की पैड़ी से। अब भाई साहब आप बताएं, आप कहाँ से हैं? सर बलरामपुर यूपी। बलरामपुर यूपी। तो अयोध्या के कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। यहाँ पे आने के बाद ऐसा कुछ लग रहा है कि श्री राम जी के चरणों से मिलाप हो गया है। तो ये बताइए कि मंदिर बन जाने के बाद से लगातार टूरिस्ट जो संख्या बढ़ रही है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसे में कहना ये चाहेंगे कि अभी मंदिर का निर्माण पूरा तरीके से नहीं हो पाया है। इसके लिए अभी जब मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो यहाँ पे टूरिज़्म पहले से और बढ़ जाएगा। टूरिज्म, मंदिर का निर्माण तो अभी जो है, सही बात कह रहे हैं, चल रहा है, अभी पूरा मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है, यानी टूरिज्म और बढ़ने की संभावना है। जी बहुत ज़्यादा। अभी मंदिर बनने के बाद